अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हुए हैं और एक मैच तो बहुत तगड़ा हुआ है। और यहां आपको ये भी बताएं कि दोनों मैचेस से मुतल्लिक पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा। जो पहला मैच हुआ वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान हुआ, जिसको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया। और हैदराबाद का दूसरी मरतबा मायूस कुन शो है। पहली बार वो पीएसएल का हिस्सा बनी है ये टीम, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा नतायज, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। दूसरा मैच जो हुआ वो लाहौर वर्सेस कराची किंग्स हुआ। कराची ने बिल आखिर वो मैच आज जीत लिया और ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। ये कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ, बल्कि बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ और बॉल टू बॉल मैच चलता रहा और एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। इन दोनों मैचेस पर बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ और ख़ास तौर पर हैदराबाद के हवाले से हम आज बात करना चाहेंगे कि हैदराबाद टीम के कॉम्बिनेशन क्या है, उनकी जो मैनेजमेंट है उसने क्या मद्देनजर रखकर टीम सेलेक्ट किया है। टीम सिलेक्शन में मसला है, फॉर्मेशन नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है, ये अपने एक्सपर्ट्स के सामने ये सारा मामला रखेंगे। और इसके साथ साथ जो एक और खबर है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, अपने मेहमानों को तारुफ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि एक पीएसएल से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि शाहीन अफरीदी और सिकंदर रजा की जानिब से प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर डीआईजी ऑपरेशन का पीसीबी को मरासला। और मामला यह है कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने इस मामले पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक हंगामी मरासला अरसाल किया, जिसमें लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और खिलाड़ी सिकंदर रजा के रवैये पर तशवीश का इजहार किया गया। अब मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एसएसपी ऑपरेशन सिविल लाइंस डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया 28 मार्च की रात एक मुकामी होटल में पेश आया, जहां पीएसएल की टीमें सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुकीम है। रात 10:35 पर लाहौर कलंदर्स के लाइंस ऑफिसर ने पीसीबी के सिक्योरिटी मैनेजमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अख्तर हुसैन से राब्ता किया और खिलाड़ी सिकंदर रजा के 4 रिश्तेदारों को इनके कमरे में जाने की इजाजत मांगी, जिसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत मुस्तरद कर दिया गया। बाद लाहौर कलंदर्स के मालिक समीर राणा ने सीईओ पीएसएल सलमान नसीर से सिलसिला में राब्ता किया, यानी कि मामला खत्म नहीं हुआ बल्कि जो टीम की मैनेजमेंट थी वो भी एक्टिव हुई है, राब्ता किया, जिसके बाद लेकिन सिक्योरिटी खदशात के बायस उनकी दरखास्त को भी मैनेजमेंट ने जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मरासले में इंकशाफ यह भी किया गया कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद रात तकरीबन 11:05 पर टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और सिकंदर रजा ने सिक्योरिटी एहलकारों की मजामत की। दोनों खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी हिदायत को नजरअंदाज किया और 4 अफराद को जबरदस्ती 8वीं मंजिल पर वाकई कमरा नंबर 865 तक ले गए, जो सिकंदर रजा के लिए मखसूस था। तो इस मामले पर भी बात करेंगे कि क्यों खिलाड़ी इतने बाजिद थे कि इस साल में जब टूर्नामेंट चल रहा है तो क्या मेहमानों से मिलना चाहिए नहीं चाहिए। ये भी मामला अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और उनकी राय लेंगे कि आखिर खिलाड़ियों को क्या इस पर जिद करनी चाहिए थी या सिक्योरिटी से के लोग जो थे वो अपनी जगह पर दुरुस्त थे। इस पर डिबेट ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अखलाक। ज़ुहैब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अहमद कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वीडियो लिंक पर क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हसनैन लियाकत साहब। हसनैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, बल्कि इसी स्टोरी से ये बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। 2 मैचेस हुए, उनका नतीजा मैंने आपके सामने रख दिया है कि एक कोयटा ने मैच जीता, दूसरा मैच कराची ने लाहौर को शिकस्त देकर जीता, उस पर भी बात करेंगे। ज़ुहैब, बल्कि हसनैन आपसे मैं इस पर आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो मामला है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाला, आपके ख्याल में क्या खिलाड़ियों को इस तरह की जिद करनी चाहिए थी, इसरार करना चाहिए था कि हमारे बंदे आ रहे हैं उनको ज़रूर हमें मिलने दिया जाए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट अपनी जगह पर ठीक है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये टीम के ये प्लेयर्स अपनी जगह पर ठीक थे? लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट ठीक थी और खिलाड़ी गलत थे। शाहीन शाह अफरीदी को या सिकंदर रजा को ये इस तरह की जिदबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो एक मेच्योर क्रिकेटर है, दोनों ही मेच्योर क्रिकेटर हैं। एक जिम्बाब्वे के कप्तान है, एक पाकिस्तान के कप्तान है। और देखिए ना कि एट द एंड ऑफ द डे जब तमाम तर रिफ्यूजल के बाद उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी वो जो हठधर्मी थी उसको बरकरार रखा और वो जो स्टार्टअप होता है ना किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर पे या इंटरनेशनल प्लेयर, क्योंकि सिकंदर भी तो है तो पाकिस्तानी, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी हिसार पर दौड़ा। और देखिए, उनको ये समझना है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग के एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अभी हालिया जो रैंकिंग है उसमें भी उसको 5वां नंबर मिला है, आईपीएल को 30वां नंबर मिला है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो कि बड़े हाई प्रोफाइल है हमारे लिए, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, जिसमें
न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, जिसमें और ममालिक हैं, साउथ अफ्रीका के इक्का दुक्का प्लेयर खेल रहे हैं, बांग्लादेश के काफी ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है। ये सिर्फ सिकंदर रजा का या शाहीन शाह अफरीदी का मसला नहीं है, और जो एसओपीज आपको दी गई है उस पर अमल करना है, क्योंकि आप देखिए कि अगर बोर्ड इस पे कम्प्रोमाइज करता है सिक्योरिटी की वजह से और ऑस्टेरिटी की वजह से, कि वो ग्राउंड में शायकीन क्रिकेट का दाखिला ममनू कर सकते हैं, तो आपको फिर बोर्ड को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो एसओपीज हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इस तरह की हटदर्मी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि एक सख्त एक्शन होना चाहिए जी। शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ भी और सिकंदर रजा के खिलाफ भी, और इन पे हो सके तो 2-3 मैचेस की पाबंदी लगाएं, ताकि इनको समझ आ जाए कि इन्होंने एक गलती की, और ये एक प्रेसिडेंट होगा तमाम तर बाकी क्रिकेटर्स के लिए कि वो इस तरह की हटदर्मी या फिर इस तरह की जिद्दबाजी ना करें, जो जी। कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के लिए और हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी हिफाजत के लिए खतरा बन सकता है। सही हो गया। अहमद, इसी मामले पर आप क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की इन दो प्लेयर्स ने बजिद रहे, और हसनैन तो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि ये मामला आइंदा ना हो, तो आपके ख्याल में कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, प्लेयर्स के मेहमान आ सकते हैं, उनको मिलने देना चाहिए, थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जबकि टूर्नामेंट चल रहा है दूसरे एंड पर? देखिए, सिकंदर रजा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के डिसिप्लिन, एटीट्यूड और बिहेवियर का प्रॉब्लम अब से नहीं है, ये काफी पुराना है। सरफराज अहमद कैप्टन थे, वो जब उनको बॉलिंग कैसे करनी है समझा रहे होते थे तो उनकी बात सुनने के बजाय वो दोबारा रन अप लेने के लिए चले जाते थे। फिर शान मसूद अगर उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वो उनको झटक देते हैं। फिर जब पीएसएल स्टार्ट होने वाली थी तो पीएसएल से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सहाफी के जवाब पे वो कहते हैं कि जी आप अभी पाकिस्तान टीम की बात ना करें, आप पीएसएल की बात करें, जब मौका आया तो पाकिस्तान टीम का जवाब हम आपको ग्राउंड में देंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने तब जब ये बात की तो मेरे ख्याल में साथ बैठे हुए बाबर आजम से ही पूछ लेते कि इस तरह की बढ़ के उन्होंने भी 2023 में मारी थी, और उसके बाद पाकिस्तान टीम का और बाबर आजम का जो हाल हुआ था और हो रहा है वो हम सबके सामने है। तो अब जो इसमें मेरे ख्याल में सिकंदर रजा से ज्यादा मुझे ये लगता है शाहीन शाह अफरीदी की हिस्ट्री देखते हुए कि उन्होंने ये एक जो बदमाशी वाला एटीट्यूड है ना कि मुझे कौन रोक सकता है, और ये मेहमान जो हैं वो जाके ही रहेंगे रूम में, ये मेरे ख्याल में शाहीन को बिठा के तमीज सिखाने की जरूरत है और उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। मेहमान आ सकते हैं, मेहमान बहुत सारे प्लेयर्स के आते हैं, मैं खुद भी कितनी दफा प्लेयर से मिलने के लिए गया हूं। ये हर एक लीग का एक प्रोटोकॉल होता है, इवन जब आप इंटरनेशनल अपनी कैंपेन पे भी होते हैं तो 10 साढ़े 10 के बाद यूजुअली अब या तो आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप होटल से बाहर जाएं एज अ प्लेयर, सही। या फिर ये अलाउ नहीं किया जाता कि आपके मेहमान रूम के अंदर आए। तो आई थिंक इस तरीके से कि सिक्योरिटी वाले आपको मना कर रहे हैं फिर भी आप बदमाशी कर रहे हैं, और ऊपर से जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो भी नाले पे दहले, तो बजाय प्लेयर्स को अपने समझाने के उल्टा उनको गलत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर कल कोई भी उठ के यहाँ पे बदमाशी किसी के साथ भी करनी शुरू कर देगा, और सब प्लेयर जब अपनी मनमानियां करेंगे तो ये ना पाकिस्तान क्रिकेट रहनी है, ना पीएसएल का कोई डेकोरम रहना है, ये मेरे ख्याल में फिर गली मोहल्ले वाली क्रिकेट यहाँ पे सही हो होगी। गया। ज़ुहैब अखलाक साहब, हसनैन साहब कह रहे हैं 3-4 मैचेस के लिए पाबंदी लगा दें शाहीन पर, और साथ में सिकंदर रजा की भी वो बात कर रहे हैं। इसी तरह से अहमद भी ये बात कर रहे हैं कि भाई इनकी शाहीन का तो रवैया बड़े अरसे से ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे मामलात में वो जिद अपनी दिखाते हैं, और यही वजह है कि उनको इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं कि सारी दुनिया उन पर तनकीद करती है, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई हुई है। क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि दोनों ही, एक पाकिस्तान के कैप्टन है और दूसरा जिम्बाब्वे के कैप्टन है मेरे ख्याल से, और सीनियर हैं, सीनियर भी हैं, और बड़ी लंबी क्रिकेट खेल रही हैं सीनियर से भी ज़्यादा एक आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैप्टन, और आपसे ये एटीट्यूड देखा जाए तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। उसके बाद देखा जाए तो जब शाहीन की जहाँ पे बात की, जब आपके कंधे पे तगड़े हाथ होंगे तो आपके एटीट्यूड के मसले तो रहेंगे। तो सबसे पहले ये जो हसनैन ने जैसे बात की, ऑब्वियसली इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। अगर मैच की आप पाबंदी नहीं लगाते, एटलीस्ट कोई फाइन आप इम्पोज करें, इनके ऊपर फाइन लगाएं ताकि कोई मैसेज जाए बाकी प्लेयर्स की तरफ। देखें, मिलना जुलना ये चीज़ें एक प्रोटोकॉल्स के अंदर रह के करना चाहिए, लेकिन हरदर्मी जो है वो आप अगर आप क्राउड को कर रहे हो कि क्राउड स्टेडियम में ना आए, तो प्लेयर्स के ऊपर भी बनता है कि भाई आप भी जो एसओपीज़ को फॉलो करो। और मेरे ख्याल से पीसीबी को यहाँ पे सख्त एक्शन यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है कि कोई भी प्लेयर जो है ना इतना बड़ा नहीं है जो पीसीबी से बड़ा हो। सही हो गया। चलें जी, इस मामले पर हमने बात की है, अब हम चलेंगे कुछ मैचेस की तरफ, लेकिन उससे पहले भी एक और मामला है। वो ये है कि सर पीएसएल के जो मालिकान हैं, जो टीमों के मालिकान हैं, उन्होंने अब गुजारिश की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वज़ीर आज़म साहब
पीएसएल के दौरान तमाशाइयों को बैठने की, ग्राउंड में आने की इजाज़त दी जाए। अब इसमें बहुत सारे शामिल हैं। रावलपिंडी के मालिक जो हैं एहसन ताहिर, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है, और फिर बाकी भी आतिफ राना हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है। तो ये जो मामला है, पीएसएल पहले ही थोड़ा सा धीमे अंदाज में चल रही है क्योंकि तमाशाई नहीं है। तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। हसनैन लियाकत साहब, क्या होना चाहिए? मालिकान कह रहे हैं अभी तो पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ बगैर क्राउड के, पहले 3-4 रोज़ हैं सर, वो शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई साहब इस तरह काम नहीं चलना। वज़ीर आज़म साहब इस पर गौर करें और तमाशाइयों को आने दें। आपके ख्याल में ऐसी इजाज़त मिलने के इम्कानात हैं? मेरा ख्याल है गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मोहसिन नकवी साहब उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। आप अगर उनके पास चले जाएं और उनको ये कहें कि हमने 200-200 करोड़ की टीमें खरीदी हैं, हाँ। इस वजह से नहीं खरीदी थी कि आपने खाली कुर्सियों के साथ हमारे मैच करवाने। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ा एक पैथेटिक डिसीजन है। चाहे ये ऑस्टेरिटी के लिए लिया गया है, चाहे ये सिक्योरिटी के लिए लिया गया है। अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप इसको शिफ्ट कर देते, इसको इंग्लैंड करवा लेते, साउथ अफ्रीका करवा लेते, अमेरिका करवा लेते, यू नेम इट। आप श्रीलंका, बांग्लादेश में करवा लेते, लेकिन आप इस तरह से बौने अंदाज में टूर्नामेंट ना करवाइए। ऑस्टेरिटी है या फिर सिक्योरिटी है, ये तो अब आपको बेहतर पता है कि किस वजह से ये तमाम तर मैचेस इस तरह से करवाए जा रहे हैं। और ऊपर से आपने अपने ब्रांड वैल्यू को तबाह कर दिया। एक तरफ आईपीएल चल रहा है जहां पे 50,000 का ग्राउंड है, 65,000 का ग्राउंड है, तमाशाइयों की कैपेसिटी है, वहां पे वो खुल जा रहा है। आपकी 4 कुर्सियां हैं, वो भी आपके मनमाने लोग उन 4 कुर्सियों में बैठे होते हैं। बाकी 27-28,000 की कैपेबिलिटी है, जो कि कैपेसिटी है लाहौर के कजाफी स्टेडियम की, वो खाली जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस डिसीजन को होना ही नहीं चाहिए था। ये जो आज रिक्वेस्ट हो रही है प्राइम मिनिस्टर से, या फिर अगले आने वाले दिनों में आर्मी चीफ से होगी, या फिर चीफ जस्टिस साहब से हो जाएगी, ये मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ही इस रिक्वेस्ट के ऊपर अमल दरामद करा सकते हैं। ये बड़े बोंडे अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग अगर इसी तरह होती रही तो इसकी ब्रांड वैल्यू को वैसे ही आपके प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से, आपके प्लेयर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू कम हो रही है। और ये कि जमीन पे ना लग जाए, हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, जिस अंदाज में हसनैन, हो लेकिन रही है। इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है। कुछ दिन पहले भी हमने अपने शो में इसी में ही डिस्कस किया था। पता नहीं, हमारे एक दोस्त थे, वो बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी इजाज़त मिल जाएगी, कि क्राउड आएगा, तमाशाई आएंगे, अभी चलने दें, आगे चलकर ऐसा होगा। और वही काम शुरू हो गया है। अहमद, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो क्राउड का मामला है, तमाशाइयों का मामला है, क्या पीएसएल के जो टीमों के जो मालिकान हैं उनको कहाँ पर लग रहा है कि यार ये होना बहुत ज़रूरी है? उनको क्या नुकसान हो रहा है कि इस वजह से वो बोल पड़े हैं, सोशल मीडिया पर पैगामात जारी किए हैं प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए? तो हसनैन तो कह रहे हैं कि बेहतर होता कि मोहसिन नकवी साहब से ज़्यादा बात कर लेते तो वहीं मसला हल हो जाना था। सबसे पहले तो मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी उस इंटेलिजेंट बंदे और रस्तू को है जिसने ये फैसला किया था कि क्राउड को नहीं होना चाहिए। सर, होगी सलामी आपकी। हाँ, उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, या शायद वो पहली बार पीएसएल के साथ एसोसिएटेड था जिसने ये फैसला किया है। क्योंकि ये बात हम सब भी, इवन हसनैन भी जब लास्ट टाइम शो में आए थे तो उन्होंने भी इस बारे में बात की थी कि ये फैसला आप लॉन्ग टर्म नहीं कंटिन्यू रख सकते। एट द एंड क्राउड को लाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है आपकी जो टिकट से रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है। फिर लोग जो ग्राउंड में जाके अपनी प्रेजेंस में अपने सामने प्लेयर्स को खेलता हुआ देखते हैं, उससे लोग टोटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो आपकी आई बॉल्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या टीवी पे, वो भी गिर रही हैं। तो ओवरऑल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि जो एक पीएसएल स्टार्ट होती है, जब शुरू से जो एक मोमेंटम, जो हाइप बनी होती है, वो सारी तो तबाह बर्बाद हो गई। तो अब अगर आप क्राउड को लाने का मतलब इस हवाले से डिसाइड करते हैं कि भाई अब क्राउड को आना चाहिए, तो जिसने ये सत्यानाश किया है या जिसने ये डिसीजन लिया है और उसकी वजह से अब पीएसएल को एक डेंट अच्छा खासा पड़ गया है, तो वो क्या जिम्मेदारी लेगा या उसका कोई हिसाब किताब करेगा? वरना यहाँ तो बड़ी हम कोड ऑफ कंडक्ट की और हिसाब किताब ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी नालायकी है ना। नालायकी इस सेंस में है कि आपके पास 25,000 बंदा बैठने की स्ट्रेंथ वहाँ पर कैपेसिटी थी, तो आप एटलीस्ट ये कह देते 25 नहीं, हम 10,000 बिठा लेते हैं, हम 5,000 बिठा लेते हैं, हम 15,000, 12,000, 7,000, यानी कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर रखते ना, आप उसको लेकर चलते। लेकिन आपने बिल्कुल सिरे से कह दिया जी हमने एक बंदा भी लेकर नहीं आना। कुछ दिमाग इस्तेमाल करते तो उसमें कोई रास्ता निकल सकता था बीच का। क्या कहते हैं ज़ुहैब साहब आप? देखें, बिल्कुल वीवीआईपीज़ के लिए तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वहाँ पे तो सारे मैचेस देखने आते हैं। लेकिन जो गरीब अवाम है, जो आम तबका है, जो मैचेस इंजॉय करना चाहता है, पाकिस्तान में ऐसे ही पहले ही टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, लोग परेशान हैं। एक ऐसे मौके होते हैं जो जिसको वो इंजॉय करना चाहते हैं ग्राउंड में जाके,
उनके लिए बंद कर देना समझ से गलत है। और जैसे आपने कहा कि लिमिटेड आप क्राउड कर सकते थे, फुल कैपेसिटी के साथ ना भी जाते, लेकिन हाफ कैपेसिटी के साथ जाके एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मौका मिलता है को एंजॉय कर सकते। और वेन्यूज़ भी आपने कम कर दिए, फिर उस तरह फिर आप कंडीशंस भी अब देख रहे हैं कि मैचेस किस तरह के होने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और ऑलरेडी डेंट पड़ चुका है। और अगर आप अलाउ करते हैं फिर भी इनके लिए प्रॉब्लम है, और नहीं करते तो ऑलरेडी जो है वो चीज़ चल रही है, वो चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से पेशरफ्त हो जाएगी और क्राउड को, तमाशाइयों को इजाज़त मिल जाएगी। वो तमाम जो PSL के फ़ैन्स हैं, जो टीमों के फ़ैन्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि कम अज़ कम कहीं ना कहीं से थोड़ा सा धुआं निकला है। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये बहुत अभी सिर्फ आगाज़ हुआ है, अगले 2 रोज़ में काफ़ी सारी पेशरफ्त हो जाएगी इस पर। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करते हैं मैचेस के हवाले से, क्योंकि वो बात करना बहुत ज़रूरी है। और पहला मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस हैदराबाद, और हैदराबाद नई टीम है लेकिन मायूस कुन सूरत हाल है भाईजान। इस पर हम बात करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। 174 रन बनाए पहले खेलते हुए कोयटा ने, और जवाब में 134 ही बना सकी सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की टीम। ये क्या हुआ इसने लियाकत साहब, हैदराबाद की टीम के साथ क्या चल रहा है सर? मुसलसल नाकामियाँ, पहले मैच में तो हमने कहा चले नई टीम है बिल्कुल, अभी दूसरा मैच है, अभी भी चले हम समझते हैं आगाज़ है, लेकिन टीम में वो थोड़ी सी जान भी नज़र नहीं ना आ रही कि मैं कहूँ कि यार चलें अगले 4 रोज़ में, टीम के अगले 3 मैचेस के बाद कुछ हमें नज़र आएगा, इसमें कुछ जान नज़र आएगी। ये तो बिल्कुल ही फीकी टीम नज़र आ रही है। आपके ख्याल में गलती की है टीम मैनेजमेंट ने लड़के पिक करते वक्त? देखिए लुकमान साहब, उनकी फास्ट बॉलिंग तो ना होने के बराबर थी, जिसमें आकिब जावेद थे, उनसे 2 ओवर करवाए आपने। इसके अलावा एक और बॉलर थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में आपको खेलते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा तो वो नजर नहीं आते, लेकिन ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है। इसके अलावा फास्ट बॉलर तो उनके पास था नहीं। जहां तक उनका ज्यादातर, मैं मानस लेपशान को भी सुन रहा था, उनका ज्यादा फोकस ये था कि साइम अयूब और मास सदाकत आके एक्सक्लूसिव स्टार्ट देंगे, वो दोनों ही फेल हो रहे हैं। और साइम अयूब की आज मैंने बातें सुनी, वो बड़ी हैरान कुन थी। आप देखिए कि PSL का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, PSL का पाकिस्तान का लोकल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर है, और वो आज तारिक सईद साहब से बात करते हुए कह रहा था कि मेरे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो 11 की जिम्मेदारी होती है मैच जितवाना, सिर्फ एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है। और फिर वो कह रहा था कि प्रेशर किसने फील करना है, मैं अगर खुद प्रेशर फील नहीं करूंगा तो मैं उस सिचुएशन में नहीं आऊंगा, मैं किसी किस्म का प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ। ये वो साइम अयूब बात कर रहे हैं जिसने इंजरी के बाद हार्डली कोई अच्छी इनिंग्स खेली होगी पाकिस्तान के लिए, या फिर पाकिस्तान की जो सुपर लीग चल रही है इस वक्त, या फिर अपनी टीम के लिए, या फिर पेशावर के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उनके एटीट्यूड का लेवल ये था कि मुझे ये लग रहा था कि उनको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। वो अगर बैटिंग में कुछ नहीं कर पा रहे तो वो अपने तय ये समझ बैठे हैं कि वो एक स्टार ऑलराउंडर हैं और वो बॉलिंग से अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड, अगर उनकी ऐसी परफॉर्मेंस रही तो नेक्स्ट सीजन में शायद ये 2 करोड़ के भी ना बिके, और इस तरह के एटीट्यूड के साथ आप टीम्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। और दूसरा, कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो कॉम्बिनेशन मुझे कोई अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मानस लेबशान ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना, तो वो 30 नंबर पे आ रहे हैं। उस्मान खान को एक दिन आपने एज ओपनर ट्राई किया, आप उनको 4थे नंबर पे भेज रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो तजुर्बात भी कर रहे हैं, और ये तजुर्बात आई थिंक उनको ले भी टूट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के रिलाई कर रहे हैं वो जिन प्लेयर्स के ऊपर, मुझे वो कोई इतने ताबनाक घोड़े या पक्के घोड़े नहीं लग रहे, वो कमजोर घोड़े, और वो उनको तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे ख़तरनाक भी हैं बीच में से कुछ नाम के, जिस दिन इनमें से कुछ चल जाए तो वो दूसरों को भी तबाह कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जिस तरफ होते हैं उस तरफ ही ज़्यादा तबाही फिरती है। अच्छा अहमद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या चल रहा है हैदराबाद के साथ सर? इनके पास काफ़ी सारे, जैसे हसनैन कह रहे हैं कि वो ज़्यादा इस पर इन्हसार कर रहे थे कि साइम अयूब परफॉर्म करेंगे या मास सदाकत बकौल उनके कैप्टन के, लेकिन वो नहीं चल रहे, जिसकी वजह से वो टीम जो है उस तरह से नज़र नहीं आ रही। क्या टीम मैनेजमेंट ने सही तरह से लड़के पिक नहीं किए हुए जो जिससे मजबूत टीम बनती? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम सबको ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आज उनकी जर्सी का रंग बॉल पे नहीं चढ़ा। ये बहुत बड़ा एक मौजूदा हो गया है, वरना तो जो चेंज कर ली है उन्होंने, अच्छी क्वालिटी के कर ली हैं। वही ना। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना कि भरे हुए हैं बड़े बड़े प्लेयर ऐसे जो एक दिन चल गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इनका हिसाब वो शबरात के पटाखों की तरह है जो बचपन में हम डब्बी लेते थे और 60 में से मेरे ख्याल में 50 जो है वो तो 10 ने क्या कर लेना मिल मिला के। कौन अच्छा नहीं है। स्पिनर्स मास सदाकत या सैम अयूब के अलावा कोई प्रॉपर ऐसा स्पिनर नहीं है, रिस्ट स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर, कि जो इनको दरमियान के 18 से 16वें ओवर तक, सॉरी 8वें से 16वें ओवर तक ब्रेक थ्रू दिला सके। फास्ट बॉलिंग की बात की, मोहम्मद अली की पिटाई लगी, आकिब जावेद की पिछले मैच में भी पिटाई लगी। इसके अलावा जो एक बिग बैश वाले बॉलर हैं वो भी इतने कोई खास इंपैक्टफुल साबित नहीं हुए, कोई सर पैर नहीं है।
माज सदाकत साहब बाबर आजम से ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी उनकी मेरे ख्याल में पैसों के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी उन्होंने बाबर आजम के साथ कंपैरिजन शुरू कर दी है। और सैम अयूब साहब तो खैर वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि जैसा इनका कॉम्बिनेशन है वो T20 के लिहाज से कोई खास नहीं है, इनके सारे पॉकेट पिक नहीं है, ना बैटिंग कंप्लीट है उस तरह से, ना फास्ट बॉलिंग, ना स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। और अभी भी मुझे इसी तरह लगता है, क्योंकि अगर आप इनका पूरे का पूरा स्क्वाड भी देखें ना तो वो इसी तरह ही है। अब इन्होंने जो प्लेयर खिलाने भी हैं 11, वो उसी स्क्वाड में से शफल करके खिलाने हैं। तो कोई बहुत बड़ा मौजा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, किसी एक आध मैच, 2 मैचेस में कभी मास चल जाए या सैम चल जाए तो शायद ये कुछ ना कुछ या जो है वो एक आध 2 मैचेस जीत जाएं या ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाके हार जाएं। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हैदराबाद की टीम से इस स्क्वाड को देखते हुए हम कोई उम्मीद रख सकते हैं। जी ज़ुहैब अखलाक साहब, 2 मैचेस हार गई हैदराबाद, काफ़ी मायूस कर रही है। कोई कमबैक करने की कोई है रमक बाकी? हमें लगता है कि आने वाले 3-4 रोज़ के बाद हमें लगे कि यार हैदराबाद कुछ डिफरेंट हैदराबाद नज़र आ रही है। अगर आ सकती है तो कैसे आ सकती है, क्या करना चाहिए? लड़के यही रहेंगे। देखें, जो इन्होंने स्क्वाड पिक है उसमें मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि किंग्समैन की जो टीम थी उन्होंने अपने लड़कों को प्रेफर किया, जैसे हमाद आजम हो गया, हसान खान हो गए, उनको लेके आए और उनको प्रॉपर मौका भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से कम्बिनेशन का जो इनका जो प्रॉब्लम है, मेन कम्बिनेशन का मसला है। अगर आप उस्मान खान को खिला रहे हो तो आप उससे ओपन नहीं करवा रहे, वापस वही पाकिस्तान वाली चीज़ कर रहे हो, उसको 4-5 पे लेके आ गए हो। ये चीज़ जो है उनकी मिस्टेक है कि इस चीज़ को अगर इम्प्रूव करें, उस्मान से ओपन करें। माज ताकत को हमने देखा है कि वो शाहीन्स की तरफ से नंबर 5, नंबर 6 पे भी बैटिंग करते रहे, तो वहाँ पे भी लोअर ऑर्डर पे भी बैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमाद आजम की मुझे नहीं समझ आती, अगर आप उनको उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे तो एज अ प्रॉपर बैट्समैन आप किस तरह उनको खिला रहे हैं? या तो उनकी जगह कोई प्रॉपर बॉलर डाल लें या कोई प्रॉपर बैट्समैन डाल लें। शर्जील आपके पास मौजूद हैं आप उसको खिला के देख लें। आज जो उन्होंने एक लड़का खिलाया साद अली, वो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से टेस्ट मैच खेले, 120 का उनका स्ट्राइक रेट, और नंबर 5, नंबर 6 पे आप उनको खिला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल कम्बिनेशन का मसला है। उसके अलावा कैप्टेंसी भी मार्नस की मुझे कोई उस तरह से खातर ख्वाह नहीं लगी, क्योंकि पहले मैच में भी देखा कि खुद बॉल लेके आगे, आल्दो हमने देखा है कि वो ना इंटरनेशनल में ना बिग बैश में कुछ ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, ना वो प्रॉपर बॉलर हैं। अगर आपके पास माज ताकत की सूरत में एक प्रॉपर स्पिनर मौजूद है जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, उनको बॉलिंग देने के बजाय आप खुद बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको खुद नहीं समझ आ रही कि किसको किस तरह यूटिलाइज करना है। अजनान साहब, कप्तानी का भी मसला है वैसे हैदराबाद टीम के साथ कि कैप्टन भी उस तरह से, काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, काफ़ी तनकीद हो रही है। बहुत बड़ा मसला सर। आज मैं हैरान हुआ कि आकिब जावेद जैसे बॉलर को यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर उन्होंने पहले ओवर में 15-16 रन दे दिए तो उसकी ये मतलब नहीं है कि आप उनको आखिरी ओवर में बुलाएं। आप उनको मिडिल में कहीं ना कहीं कमबैक करवा सकते थे। मतलब आकिब जावेद एक रे ऑफ होप है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक रे ऑफ होप है। आप उसको हर जगह पे, आप जिस भी फ्रेंचाइज में इस्लामाबाद के अलावा आकिब जावेद खेला है, उन्होंने उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं हुए। वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि एक तो तेज गेंदबाज हैं, उसके अलावा उनका कंट्रोल भी है। तेज गेंदबाजों में अक्सर हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों के पास कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली इन पाकिस्तान। सो मानस लैबुशैन की जो कप्तानी है वो आज यहीं से एक्सपोज हो रही थी कि आप हमाद आजम को जिस तरह से जोएब कह रहे हैं उनको ओवर नहीं दे रहे, आप माज सदाकत को क्यों खिला रहे हैं अगर उनको ओवर नहीं देना, आप हसान खान को और फिर साइम अयूब को, दोनों को मार पड़ी थी। ये नहीं है कि साइम अयूब को मारनी पड़ी थी, बीच में अच्छे अच्छे छक्के भी उनको लगे। सो ओवरऑल, और एक जगह ऐसा लगा जहां पे वो मोमेंटम बना चुके थे कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, जब शामिल हुसैन आउट हुए तो लग ये रहा था, और ऊपर से कम 10 गेंदों पे कोयटा की 3-4 विकेट्स गिरी हैं, लेकिन एकदम से उनकी खराब कैप्टनसी की वजह से वो मोमेंटम भी उन्होंने लूज किया। वहां से जब मोमेंटम लूज हुआ, स्कोर 170 प्लस हो गया, तो फिर उनके पास गेम उसके बाद आई नहीं है। सो उनको ये सोचना होगा कि उनकी कप्तानी की वजह से जो बॉलिंग करवाते हुए उनके रन्स लीक हो रहे हैं, उनके जो जितने भी बॉक्सेस वो थिक नहीं है, अगर वो थिक ना हुए तो ये हैदराबाद के लिए बहुत ही डरावना ख्वाब भी साबित होगा। जितनी महंगी ये टीम थी, जितने फवाद सरवर साहब ने अपने बाइसेप दिखाए थे, उस तरह की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। अगर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो पहले ही सीजन में टीमें बैठ जाती हैं। हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान एक सीजन में आई थी, अली तरीन साहब के चाचा जान ने वो खरीदी थी, तो उसके बाद उन्होंने एक ही सीजन में आके धमाकेदार एंट्री की थी, फाइनल तक पहुंचे थे, फिर फाइनल जीता, फिर कई फाइनल खेले। सो इस तरह की एंट्री चाहिए होती है नई टीम्स को। अगर नई टीम्स आते हुए इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अपना नाम बनाना। सही हो गया। अच्छा अहमद, शामिल हुसैन रन्स कर रहे हैं आज, फिर उन्होंने 50 की 41 पर 54 किए। हसन नवाज भी रन्स कर रहे हैं, 40 पर 53 रन्स कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में वो शामिल हुसैन जिनको बांग्लादेश के खिलाफ चांस दिया गया, फ्लॉप हुए, परफॉर्म नहीं कर पाए, काफ़ी तनकीद हुई, अच्छा खेल रहे हैं?
बल्कि ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आते हैं तो फिर यहीं से आगाज़ करेंगे, बात करेंगे शामिल हुसैन की, हसन नवाज़ की और टूर्नामेंट से दूसरे मैच की भी कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे दूसरे मैच के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे शो में नसीम शाह से मुतल्लिक बात हुई कि हमारे साथ अहमद कुरैशी मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी सारी तोपों का रुख अहमद नसीम शाह की तरफ कर दिया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उस पर बात की। इस इशू पर सबसे ज़्यादा इस क्लिप को डिस्कस किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको शेयर किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, और काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई आप होते कौन है इस तरह की बात करने वाले। अहमद कुरैशी साहब, सर क्या ऐसा कह दिया है कि बहुत सारे लोग तो सराह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की, नसीम शाह के हक़ में आपने बात की कि भाई क्रिकेट तबाह हो गई है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, आपको नसीम शाह की पड़ी हुई है, और बहुत सारे लोग आपको आकर सिखा रहे हैं कि आप होते कौन है कि भाई बड़े आप बने हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, क्या किया है आपने सर? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि नसीम शाह के हवाले से जो मैंने बात की, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि एक ट्वीट आई उसके अकाउंट से, वो ट्वीट डिलीट हो गई और एक क्लैरिफिकेशन आ गई कि अकाउंट हैक हो गया था, तो इस मैटर को वहीं पे क्लोज कर दें। अब आपने हर चैनल पे ये चिलवाया कि उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी, आपने तब इंक्वायरी नहीं बिठाई जब हम 6 महीने में 4 मैचेस इंडिया से हार गए, बांग्लादेश से सीरीज हारे, आज बांग्लादेश से नीचे चला गया हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड, तब तो कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्योंकि वो पीसीबी का एम्प्लॉय है इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी तब कहाँ थी जब वकार यूनस, शुएब मलिक, ये सारे चैंपियंस कप में आपने इनको मेंटोर लगाया, 50-50 लाख रुपया तनख्वाह दी, और ये लोग फिर चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रांसमिशंस में टीवी पे बैठ के पीसीबी को उड़ा रहे होते थे, तो तब पीसीबी की गैरत कहाँ थी, या तब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी। बाकी देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा इशू है, या इसको बहुत बड़ा इशू बना देना चाहिए। नसीम शाह ने क्लैरिफिकेशन दे दी, बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक बात अगर खत्म नहीं हो रही तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा बड़ी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि वो फ्रंट पे आए, इस हवाले से कोई ट्वीट कर दें या पोस्ट कर दें कि जो भी मैटर है, नसीम छोटा है, मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है और इस मामले को रफा दफा होना चाहिए। और बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं, कुछ आज सहाफी वो टीसी ग्रुप का हिस्सा हैं, जाहिर है पूरा साल वो पीसीबी की टीसियां करते हैं और उनके फिर लेटर हेड पे वीजे लेके आगे पीछे टूर्स पे जाते हैं, तो मुझे तो कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट या लालच नहीं है, तो वो मुझे सिखाने के बजाय मेरे ख्याल में अपने गिरबान में झांके, और अगर मुझसे उन्हें इतना प्रॉब्लम था तो मेरे साथ इतने शोज करते रहे हैं, तो वहीं पे बायकॉट कर देते या कह देते कि मैं उन शोज में नहीं बैठना चाहता। तो दूसरों को क्रिकेट सिखाने के बजाय या तज्जियाकारी सिखाने के बजाय मेरे ख्याल में जो है ना, लोगों को चाहिए कि हक सच की बात करें, खुद ब खुद वायरल होंगे। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंडियन सहाफियों के नाम ले लेके, उन पे व्यूज ले लेके जो है वो थोड़े बहुत अपना उन्होंने नाम बनाया और वो हमें सिखा रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। जो बात मैंने की है, मैं अब उस पे कायम हूँ। बहुत ठीक हो गया जी, आप कायम है और डटे रहे भाईजान, हम आपके थोड़ा सा आपके साथ खड़े हैं, थोड़ा सा। अच्छा अजनैन साहब, सर ये क्या हो रहा है? अब दूसरे मैच की हम कुछ बात कर लेते हैं। कराची किंग्स ने हरा दिया लाहौर कलंदर्स को। कलंदर्स में आज बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ है, ये जो दूसरा मैच हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये जो 2 लो स्कोरिंग मैच हुआ है इसकी क्या वजूहत है? पिच चेंज की है, बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी दोनों तरफ से। सर मुझे ना कुछ चीजें पाकिस्तान सुपर लीग में समझ नहीं आती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये जो लाहौर कलंदर है, इसमें फखर जमान के अलावा तो मुझे उनके टॉप 3 समझ नहीं आते। नईम ने क्या कुछ कर दिया, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक कितने के बड़े T20 के प्लेयर, आप उनमें से क्या निकालना चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ कि अब्दुल्ला शफीक होगा तो हम लाहौर कलंदर को टीम उतारेंगे। इसी तरह से अगर और फ्रेंचाइजी में बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स साउथ शकील से क्या निकालेंगे? मतलब वो ना T20 के प्लेयर हैं, ना आप उनको कप्तानी के लिए रेडी कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान की जाके किसी लेवल पे कप्तानी करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप के दिमाग में इस तरह का हो कि वो वाइस कप्तान है आपकी टेस्ट टीम के, तो उनको टेस्ट टीम की कप्तानी मिल जाएगी तो हमारी ब्रांड वैल्यू में इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्लेयर्स को ना हमें पीछे छोड़ना चाहिए। और लाहौर कलंदर की जहां तक बात है, लाहौर कलंदर माशाल्लाह से 3 इवेंट जीत चुकी है, शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जीती है, लेकिन लाहौर कलंदर के पास ऐसे स्टार्स हैं जो कि सिर्फ पीएसएल में परफॉर्म करते हैं। और माशाल्लाह एक प्लेयर जो कि मुल्तान सुल्तान में शेनवान बने होते थे, उनको भी वो लाहौर कलंदर में ले आए। आज मैं उनको देख के बड़ा खुश हुआ। उसामा मीर जो कि पीएसएल के शेनवान होते हैं, लेकिन जब ये ऊपर क्रिकेट पे जाते हैं, पाकिस्तान लेवल की क्रिकेट में, तो वहां पे एक्सपोज हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी जो ऊपर लेवल की क्रिकेट है वो कोई खराब है या आपकी पीएसएल खराब है। लीग क्रिकेट में हर जगह पे आप लीग क्रिकेट, आईपीएल भी ले लेना, आईपीएल का भी उतना ही स्टैंडर्ड है
एक लीग क्रिकेट का होता है। मसला ये होता है कि जहां पे 11 की टीम खेल रही होती है ना, व्हेन यू प्ले विद इंडिया, व्हेन यू प्ले विद श्रीलंका, व्हेन यू प्ले विद अदर टीम्स, वो 11 की 11 तगड़े होते हैं, वो आपकी तरह रेलू कट्टे नहीं होते हैं। तो लाहौर कलंदर के साथ सर वही हो रहा है कि वो जिस कॉम्बिनेशन के साथ जीतते हुए आ रहे थे, वो अपने उसी शल में बाकी हैं और उसी शल में वो रहेंगे। और उनका पता नहीं कोई फ्लूक है या उनकी कोई किस्मत है, उनकी लक है, उस लक पे जीत जाते हैं। अदरवाइज मुझे लाहौर कलंदर की बॉलिंग के अलावा, उनकी बैटिंग में फखर जमान के अलावा कोई डेप्थ ऐसी नजर नहीं आती, कोई रे ऑफ होप नजर नहीं आती है। बस वो चल पे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में बहुत बड़े बड़े नाम है। मुस्तफिजुर रहमान को मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा, हारिस रऊफ को अगर आप बड़ा नाम मानते नहीं मानते, लेकिन शाहीन सर शाह आज उन्होंने अफरीदी भी साबित किया वो बड़ा नाम है, तो उन्होंने देखे ना आज डिफेंड किया ना। हाँ हाँ, वो तो आप कह रहे थे 9 रन, तो वो तो माशाल्लाह से 2 गेंदें ही उनके लिए काफी थी। पहली विकेट पे भी सिकंदर रजा की आउटस्टैंडिंग मैं फील्डिंग कहूंगा, अगर वो फील्डिंग ना होती तो पहली तो भी फिर छक्का सर हो आपने जाता। माना ना कि वो बड़ा नाम है ना, ठीक है। हाँ बड़ा नाम सर, वो दूसरी बहुत बड़े टीम के नाम लिए है। जो जब तक मुखालिफ टीम लाहौर होती है। कलंदर है, ये पाकिस्तान के ऊपर भी सवार रहेंगे। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जब तक लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, तब तक ये पाकिस्तान के असाब के ऊपर भी सवार रहेंगे। सही हो गया। चलें ज़ुहैब अखलाक साहब, वार्नर बड़ा नाम है, अभी बड़े नामों की बात हो गई है सर। कराची की तरफ से खेल रहे हैं, कैप्टन भी हैं। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, वो उनकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं। लेकिन वार्नर साहब की अपनी परफॉर्मेंस जो है ना, वो कहीं पर समझ नहीं आ रही। आपके ख्याल में उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, बस हमने बड़ा नाम यही चल रहा है बस? नहीं देखें, कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। अभी रिसेंटली बिग बैश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, 2 सेंचुरी उन्होंने की है। कैप्टेंसी, जहाँ पे उनकी कैप्टेंसी की बात की जाए, साथ उनके साथ सलमान अली आगा भी मौजूद है, मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। और जो अब कंडीशंस की आप बात करें, चौथा मैच हुआ इस विकेट पे, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा स्लो डाउन हो गया था विकेट। तो यहाँ पे कराची किंग्स ने जो समझदारी की, उन्होंने अपने ऑप्शंस बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किए। जैसे मैं मार्नर्स की बात कर रहा था कि वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे आप वार्नर को देखें, उन्होंने अपनी स्पिन की जितनी भी रिसोर्सेज थे उनको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया। मोइन अली को अर्ली ऑन लेके आए, फ़खर जमान को उन्होंने आउट किया, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि लाहौर कलंदर के लिए काफ़ी जो रिलाई कर रही है राहुल कलंदर फ़खर जमान पे। और जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, अमीर हमजा को, सलमान अली आगा को यूज़ किया, तो रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए। और जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, मुझे नहीं समझ आती कि उन्हें बैटिंग को कब अपने वो इम्प्रूव करना चाहेंगे। जैसे सिकंदर रजा को अंडर यूटिलाइज उन्होंने हमेशा से रखा है, आज भी जो है उनको जो नंबर 6 पे जो है उन्होंने खिलाया। हालांकि वो अपनी नेशनल टीम के लिए वो ऊपर आना शुरू हो गए, तो लाहौर कलंदर पता नहीं उनको 5 ओवर का प्लेयर समझती है, 2 ओवर का प्लेयर समझती है, उनको इतना नीचे खिलाते हैं। उसके बाद आप परवेज़ हुसैन को खिला रहे हो, जिनका T20 में 120 का स्ट्राइक रेट है, और आसिफ अली को आप बाहर बैठा रहे हो। अगर आप आज आसिफ अली को खिला लेते तो आप सिकंदर रजा को थोड़ा ऊपर खिला सकते, तो ये स्कोर थोड़ा 150-160 तक जा सकता था। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल लाहौर कलंदर भी थोड़ा जो है ना कम्बिनेशन में थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। जी, कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल कर रही है लाहौर कलंदर से। अहमद कुरैशी इस वजह से साहब, स्ट्रगल कर लिया सर। तमीम राना साहब खुद कोच बने हुए, तो स्ट्रगल तो उसने करना ही है ना। अब राना साहब ऑनर है, कोच भी होंगे, तो फिर क्या होगा? हाँ बड़ी बात की है हसनैन लियाकत साहब ने। हसनैन साहब ऐसे ही है जी। अहमद कुरैशी साहब, ये एक तो इस पर कमेंट करेंगे सर लाहौर कलंदर्स आज के मैच के हवाले से कि कहाँ पर गलतियाँ की, और दूसरा उधर से वार्नर बड़ा नाम तो है, कैप्टन भी हैं, हमारी कौमी टीम के कैप्टन उनकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं सर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है वार्नर साहब के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? माशाल्लाह क्या बात हो सकती है कि हमारा कौमी टीम का कैप्टन, जैसे पहले वो शादाब की कप्तानी में खेलता रहा, अब वो वार्नर की कप्तानी में खेल रहा है, वो हमारी कौमी टीम का नेशनल T20 टीम का कैप्टन है। क्या कहेंगे, उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है सर वार्नर साहब की? अच्छा, अभी जो हसनैन सर शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, मैंने क्लोजिंग के लिए जाना है, सारा टाइम तो हसनैन साहब ने ले लिया। बात करने देंगे तो तभी मैं बात कंप्लीट कर सकूंगा। हाँ करें ना। मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर जैसे आप अगर फॉरेन को प्लेयर्स को आप कप्तान लगाएंगे, तो उनको क्या पता कि आपके डोमेस्टिक का कौन सा प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना तगड़ा है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं दुनिया में किसी लीग में ऐसा जिस तरह नहीं होता। शायद एक आध कोई ओवरसीज प्लेयर कैप्टन हो, अदरवाइज उनकी कोशिश होती है कि लोकल प्लेयर्स को बनाए। आगा सलमान बिल्कुल कैप्टनसी कर सकते थे कराची किंग्स की, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद डेविड वार्नर क्योंकि बड़ा नाम है और उस नाम को कैश कराना चाहते हैं। बाकी ये है कि देखें, अभी तक तो आज का अगर हम मैच देखें तो उसमें तो डेविड वार्नर और कराची किंग्स के हक में गई हैं चीजें। उनका कॉम्बिनेशन भी बाकी बहुत सारी टीम से बेहतर है। सो लेट्स सी अब आगे तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप जब
कैप्टन अपना लोकल भी प्लेयर लगाएंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर आप परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि लोकल कैप्टन को प्रेफर करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका, बहुत लियाकत साहब आपका, और बहुत शुक्रिया जुहैब अखलाक साहब आपका। और इस शो में हमने दोनों मैचेस के हवाले से बात की है और कुछ और भी बात की है, ख़ास तौर पर ये मामला जो होटल में पेश आया है शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा का सिक्योरिटी टीम के साथ, उस पर बात की। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।